उठो कणिका, नहीं तो स्कूल जाने में देर हो जाएगी। बस 5 मिनट में उठती हूँ। कभी आलस नहीं करना चाहिए, वरना राजा की तरह पछताना पड़ेगा। कौन सा राजा? बहुत पहले एक राजा था। वह बहुत आलसी था। वह राज्य के किसी काम पर ध्यान नहीं देता था। उसका सारा समय सोने में व्यतीत होता था। एक बार मंत्री ने राजा को बताया कि किले की दीवार जर्जर हो चुकी है। कर्णिका अपने पापा से पूरी कहानी सुन लेगी। चलो हम भी कुछ सीखते हैं। कर्णिका और उसके पापा ने जो भी बोला उनमें कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो वाक्य के पदों को आपस में जोड़ रहे हैं। ये चिन्ह हैं में, की, के, पर, ने तथा की। वाक्य के पदों को क्रिया से जोड़ने वाले ये चिन्ह कारक कहलाते हैं। स्पष्ट है कि प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त पद एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं और उनके इसी जुड़ाव से वाक्य का अर्थ निकलता है। इसी प्रकार वाक्य के सभी पदों का क्रिया से कुछ न कुछ संबंध होता है। इसी संबंध को कारक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया व अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक विभक्ति तथा परसर्ग। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रियाओं के साथ या आपस में जो संबंध होता है वह विभक्ति चिन्ह से जाना जाता है, अर्थात कारक को विभक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है। इन विभक्ति चिन्हों को कारक चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद माने गए हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। कारक, कारक चिन्ह, संक्षिप्त लक्षण, पहचान। कर्ता, ने, जो क्रिया को करने वाला हो, कौन, किसने। कर्म, को, जिस पर क्रिया का फल पड़े, क्या, किसको। करण, से, के द्वारा, क्रिया का साधन, किससे, किसके द्वारा। संप्रदान, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसे कुछ दिया जाए, किसके लिए, किसको। अपादान से, अलग, पृथकता, लज्जा, भय का भाव, कहां से, किससे। संबंध, का के की, रा रे री, ना नेनी, अन्य शब्दों से संबंध, किसका, किसकी, किसके। अधिकरण, में पर, क्रिया का आधार या आश्रय, किसमें, किस पर, कहां। संबोधन, हे, रे, अरे, जिससे किसी को पुकारा जाए। कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह परसर्ग, ने है। कर्ता सदैव संज्ञा या सर्वनाम होती है। वाक्यों में कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, परसर्ग रहित और परसर्ग सहित। जैसे सुनीता पौधा लगा रही है, विवेक ने पुस्तक पढ़ी। ऊपर के वाक्यों में पौधा लगाने और पुस्तक पढ़ने का काम सुनीता और विवेक कर रहे हैं, अतः ये सभी कर्ता हैं। वर्तमान एवं भविष्यत काल के वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। ने परसर्ग का प्रयोग भूतकाल में होता है। कर्ता कारक की पहचान वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कौन, किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्ता होता है। जैसे कौन पौधा लगा रही है, सुनीता। किसने पुस्तक पढ़ी, विवेक ने। ध्यान दीजिए, कर्ता कारक में कभी कभी को परसर्ग का भी प्रयोग होता है। जैसे स्नेहा को जाना चाहिए, विकास को घर जल्दी पहुंचना है। कर्म कारक। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव यानी फल या परिणाम पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। बालक गेंद खेलता है, मां ने पुत्र को पुकारा। इन वाक्यों में खेलने और पुकारने की क्रियाओं का प्रभाव क्रमशः गेंद तथा पुत्र कहानी पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक हैं। इन वाक्यों में पहले वाक्य में गेंद और कहानी कर्म का परसर्ग रहित प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरे वाक्य में पुत्र कर्म का प्रयोग परसर्ग के साथ हुआ है। द्विकर्मक वाक्यों में एक कर्म अप्राणीवाचक होता है और दूसरा प्राणीवाचक। इन दोनों कर्मों में प्राणीवाचक कर्म गौण और अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है। द्विकर्मक वाक्यों में को परसर्ग का प्रयोग प्राणीवाचक गौण कर्म के साथ होता है।
कर्म कारक की पहचान। कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या और किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह कर्म कारक होता है। परसर्ग रहित कर्म की पहचान के लिए क्या, कहाँ लगाकर भी प्रश्न करते हैं और परसर्ग सहित कर्म की पहचान के लिए किसे, किसको लगाकर, जैसे बालक क्या खेलता है, गेंद। माँ ने किसे पुकारा, पुत्र को। करण कारक। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे दादाजी छड़ी से चलते हैं, किसान हल के द्वारा खेत जोतता है। इन वाक्यों में चलने और खेत जोतने की क्रियाएं क्रमशः से, छड़ी और हल के द्वारा की जा रही हैं, अतः ये करण कारक हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा है। करण कारक की पहचान। वाक्य की क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह करण कारक होता है। जैसे दादाजी किससे चलते हैं, छड़ी से। किसान किसके द्वारा खेत जोतता है, हल के द्वारा। संप्रदान कारक। वाक्य में जिसको कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है या जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को, के लिए, के वास्ते, के हेतु, के निमित्त है। जैसे पिताजी गरीबों के लिए कंबल लाए, मंत्री जी ने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए, माँ मेरे लिए स्वेटर बुनती हैं। इन वाक्यों में पिताजी गरीबों को हमेशा के लिए देने के लिए कंबल लाए, ऐसे ही खिलाड़ियों को पुरस्कार हमेशा के लिए दिए गए और माँ हमेशा के लिए ही मेरे लिए स्वेटर बुन रही हैं, इसलिए गरीबों के लिए, खिलाड़ियों को, मेरे लिए संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक की पहचान। क्रिया के साथ किसके लिए या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे पिताजी किसके लिए कंबल लाए, गरीबों के लिए। मंत्री जी ने किसको पुरस्कार दिए, खिलाड़ियों को। माँ किसके लिए स्वेटर बुनती हैं, मेरे लिए। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है, किंतु दोनों के प्रयोग में अंतर है। जैसे राम ने रावण को मारा, पूजा के बाद सेठ जी ने ब्राह्मणों को दान दिया। पहले वाक्य में रावण मारा क्रिया का कर्म है और दूसरे वाक्य में दान देने की क्रिया ब्राह्मणों के लिए की गई है, अतः इस वाक्य में ब्राह्मणों को संप्रदान कारक है। अपादान कारक। वाक्य में जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हाथ से छूटकर प्याला टूट गया, बिल्ली छत से कूद गई। इन वाक्यों में हाथ से प्याला तथा छत से बिल्ली अलग हो रही है, अतः ये अपादान कारक हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। अलग होने के अलावा जिन शब्दों से लजाना, सीखना, तुलना, घृणा, भय और ईर्ष्या का ज्ञान हो वे अपादान कारक होते हैं। जैसे तुम पिताजी से कुछ कहने में शर्माती क्यों हो, लज्जा या शर्म। माया अपनी माँ से गाना सीखती है, सीखना। वह तुम्हारे भाई से अधिक समझदार है, तुलना। मुझे झूठ से नफरत है, घृणा। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, भय या डर। कविता अनुभा से जलती है, ईर्ष्या। अपादान कारक की पहचान। क्रिया के साथ कहां से और किससे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह अपादान कारक होता है। अलग होने के अर्थ में कहां से लगाकर प्रश्न करते हैं और तुलना तथा भावात्मकता के संदर्भ में किससे लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे कहां से छूटकर प्याला टूट गया, हाथ से। बिल्ली कहां से कूद गई, छत से। मुझे किससे डर नहीं लगता, किसी से। वह किससे अधिक समझदार है, भाई से। बच्चे कहां से जा रहे हैं, स्कूल से। माया किससे गाना सीखती है, माँ से। किससे कहने में शर्माती है, पिताजी से। मुझे किससे नफरत है, झूठ से। करण तथा अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान कारक दोनों के विभक्ति चिन्ह से हैं, परंतु दोनों के प्रयोग और अर्थ में अंतर है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, वहीं अपादान कारक में से अलग होने का ज्ञान कराता है। जैसे वह फूलों से रंगोली बना रही है, साधन अर्थ में करण कारक। पेड़ से फूल झड़ रहे हैं, अलग होने में अपादान कारक। संबंध कारक।
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सलमा की साइकिल चोरी हो गई, तुम्हारी घड़ी बड़ी सुंदर है। इन वाक्यों में सलमा की और तुम्हारी क्रम से दूसरी संज्ञाओं साइकिल और घड़ी के साथ संबंध का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये रंगीन पद संबंध कारक हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, री, ना, ने, नी हैं। संबंध कारक की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं के साथ किस सर्वनाम के रूप में किसकी, किसका, किसके आदि लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह संबंध कारक होता है। जैसे किसकी साइकिल, सलमा की। किसकी घड़ी, तुम्हारी। ध्यान दीजिए, संबंध कारक में जिन पदों का संबंध बताया जाता है उन्हें संबंध और जिनसे संबंध बताया जाता है उन्हें संबंधी कहा जाता है। वाक्य में परसर्ग का प्रयोग संबंधी के लिए वचन के अनुसार होता है। जैसे नेहा का भाई, नेहा की किताब, नेहा के जूते। अधिकरण कारक वाक्य में जो क्रिया का आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे नदी में नाव तैर रही है, बिल्ली मेज पर चढ़ गई। इन वाक्यों में नदी में, मेज पर क्रिया के स्थान संबंधी आधार को बता रहे हैं, अतः ये अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में, पर, भीतर और अंदर हैं। क्रिया का आधार दो प्रकार का होता है, स्थानवाची और समयवाची। समयवाची आधार के दो उदाहरण इस प्रकार हैं। मैं समय पर स्टेशन पहुंच गया। कई बार परसर्ग रहित अधिकरण का भी प्रयोग होता है। जैसे घर घर जाकर प्रचार करो। तुलना में कभी कभी अधिकरण का प्रयोग होता है। जैसे पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। संबोधन कारक वाक्य में जिन शब्दों से किसी को पुकारा जाता है, संबोधित या सचेत किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे भाइयों और बहनों, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। विभोर, यहाँ आओ। अजी, जरा बात सुनिए। इन वाक्यों में भाइयों बहनों के द्वारा संबोधित किया जा रहा है और विभोर व अजी के द्वारा पुकारा जा रहा है, अतः ये संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक की पहचान संबोधन शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। कारकों के विशेष नियम कर्ता कारक के ने परसर्ग का प्रयोग भूतकाल में होता है, किंतु लाना, बोलना, जानना और भूलना सकर्मक क्रियाओं के भूतकाल के रूपों के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम बोले, हनुमान जी शीघ्र संजीवनी लाओ। अनुभव, फल ले आओ। मैं दवा खाना भूल गया। जिससे बात कही जाती है उसमें भी कर्म कारक होता है और उसके साथ से परसर्ग लगता है। जैसे माँ ने शलभ से कहा, तुम जरा ठहर जाओ। निश्चित समय सूचक शब्दों में अधिकरण कारक होता है और उनके साथ को परसर्ग लगता है। जैसे महीने की पहली तारीख को वेतन मिलता है, वह कल रात को आएगा। प्यार करना, बात करना, प्रार्थना करना, पूछना और मांगना क्रियाओं के साथ कर्म कारक में से परसर्ग का प्रयोग होता है और वहां अपादान कारक होता है। जैसे मैंने विवेक से पेन मांगा। मेरी तुमसे प्रार्थना है कि झूठ मत बोलो। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। दर दर और जगह अधिकरण के साथ में परसर्गों का प्रयोग नहीं होता। जैसे आओ इस जगह बैठते हैं। दर दर भटकने से राम नहीं मिलते। याद रखें, वाक्य में शब्दों का क्रिया व अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों को विभक्ति चिन्हों से दर्शाते इन विभक्ति चिन्हों को ही कारक चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। को परसर्ग का प्रयोग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में होता है। कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग सामान्य रूप में केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया में होता है। से चिन्ह करण कारक में क्रिया के साधन का ज्ञान कराने और अपादान कारक में अलगाव, लजाना, तुलना, भय आदि को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है।